अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में भाप देने के लिए कौन सी मशीन बेहतर है? नेबुलाइज़र मशीन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्या भाप देने से बच्चों में भाप लेने की आदत बन जाती है? नेबुलाइज़र मशीन का ख़्याल कैसे रखना चाहिए? और भाप देने का एक ही सिटिंग में भाप देने का दौरानिया कितना होना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। थोड़ा सा मैं आपको नेबुलाइजर मशीन के बारे में बता दूं। अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि कौन सी मशीन बेहतर है। तो नेबुलाइजर मशीन तकरीबन सारी ही अच्छी हैं। कोई भी मुनासिब कीमत में आप खरीद सकते हैं। शर्त ये है कि आप उसकी केयर अगर अच्छे से करें तो ये बहुत अरसा चल जाती है। नेबुलाइजर मशीन के कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इसका कंप्रेसर है और इसकी ये ऑन ऑफ की बटन है और ये स्विच हम लगाते हैं डायरेक्ट। और फिर इसकी ये ट्यूबिंग है और फिर इसका ये नेबुलाइजर मास्क और ये चैम्बर है जिसके अंदर हम मेडिसिन ऐड करते हैं। इसको हम जब इसके अंदर मेडिसिन ऐड की और उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, इसके साथ हमने ट्यूबिंग अटैच कर दी। ये मुख्तलिफ किस्म के मास्क होते हैं और इसमें पीडियाट्रिक साइज मास्क, बच्चों के साइज का मास्क जो है ना वो आपने लेना है। इसको यहाँ से ये ट्यूबिंग की अटैच करने की जगह है और एक इधर से, और फिर इधर से आप जब स्विच ऑन करते हैं और फिर इधर से बटन ऑन करते हैं तो ये वर्क करना शुरू कर देता है। इससे पहले बच्चे को आपने बिल्कुल सिटिंग पोस्चर में, अगर बड़ा बच्चा है तो सीधा ऐसे बिठाना है और ये मास्क जो है वो बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर फिट हो और ये पीछे से ऐसे अटैच कर देना। जो अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप गोद में बिठाएंगे, लेकिन सिटिंग पोस्चर में आप उसको मास्क से नेबुलाइज कराएंगे ताकि इसके जो फ्यूम्स हैं वो प्रॉपरली जो है वो जाते रहें। फिर अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या सर भाप देने से बच्चों में भाप की आदत बन जाती है? तो भाप देने से बच्चों में भाप की आदत बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि ये एक सेफ मेथड है, एक बेहतर तरीका है जिसमें सांस की नालियां अगर जकड़ी हों या जो समझे बंद हों, सांस की जो समझ लें एलर्जीज होती हैं उसमें और खांसी में ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट जो मेडिसिन है, दवाई है, वो डायरेक्ट सांस की नालियों में जाती है। तो ये सबसे मौसर और सबसे बेहतरीन और सबसे महफूज तरीका है और इससे बच्चों में भाप की आदत बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी एक मिथ हैं या एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक गलत तस्वुरात हैं जो कि लोगों तक बहुत सारे क्वैक्स ने उन तक उनको बताए हुए हैं। भाप देने का दौरानिया कितना होना चाहिए? आइडली जब आप बच्चे को भाप स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर जो मेडिसिन डालते हैं, अब जो मेडिसिन होती है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है और उसमें हम आसानी की खातिर ड्रॉप्स का कह देते हैं, अभी इतने ड्रॉप्स इसमें ऐड करने हैं, इसको ओपन करके, या फिर उसको आइडियली मेजर करके एमएल में वो भी आप कर सकते हैं। तो एनी हाउ जो भी मेडिसिन है वो आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा वो आपने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद आप इसको बंद करते हैं, मशीन ऑन करते हैं और एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक जो है वो बच्चे को आपने भाप देनी है, या कम से कम जब तक इसके अंदर जो लिक्विड है, जो मेडिसिन है और जो सेलाइन वाटर है उस वो पूरी तरह यूज ना हो जाए, तब तक आपने उसको भाप देते रहना है, या कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने बच्चे को सिटिंग पोस्चर में भाप देनी है, तब जाके उसका इफेक्ट आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मुनासिब कंपनी की जो नेबुलाइजर मशीन है ये आप यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसका ख्याल अच्छे से रखें, तो ये बहुत अच्छा चल जाती है। अब इसका ख्याल कैसे रखना है, इसकी केयर कैसे करनी है, उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये नेबुलाइजर कंप्रेसर कह लें इस मशीन का, और ये इसकी जनाब मैंने आपको पहले बताया ये ट्यूबिंग है और ये इसका नेबुलाइजर चैम्बर और मास्क है। जो ट्यूबिंग है और जो ये कंप्रेसर है, इसको आप क्या करते हैं कि कोई भी साफ सा कपड़ा लेके उसके ऊपर थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट या उसके ऊपर कोई माइल्ड सा डिटर्जेंट अप्लाई करके और आप उसको क्लीन करते हैं। और फिर इसी तरह जो ट्यूबिंग है इसके ऊपर भी आप इसी तरह डिटर्जेंट से इसको क्लीन कर सकते हैं। जो चैम्बर है और जो मास्क है इसको भी मजीद ओपन कर देते हैं। तो ये जो दो तीन पार्ट्स हैं इनको आप क्या करते हैं कि आप इनको
किसी भी बर्तन में, किसी भी बाउल में आप इसमें पानी डालें। 2 बाउल हैं आपके पास, एक में आपके पास पानी के अंदर माइल्ड डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं, और दूसरा जो है उसमें वार्म वाटर हो, नीम गर्म पानी हो, ल्यूक वार्म वाटर हो। अब करना क्या है कि इसको पहले आप थोड़ी देर डिटर्जेंट में डालेंगे और उसके बाद फिर आप इसको वार्म वाटर से रिंस कर लेंगे। इसको आप अपना थोड़ा सा उसके अंदर डिप करेंगे तो वो सारा जो डिटर्जेंट है वो उतर जाएगा, और फिर आप इसको बाहर किसी भी साफ सरफेस पे रख सकते हैं और उसको ड्राई होने दें, यानी लेट इट ड्राई बाय इटसेल्फ। इसमें आपने कोई भी इसके अंदर कपड़ा नहीं मारना, और ये आप कोशिश करें कि अगर आप हर नेबुलाइज के बाद या कम से कम दिन में एक दफ़ा आप अगर ये नेबुलाइजर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो दिन में एक दफ़ा आप नेबुलाइजर मशीन को क्लीन करें। और इसी तरह हफ्ते में एक दफ़ा आप इसको विनेगर सोल्यूशन से भी, सिरके से भी साफ कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि एक बर्तन में आप पानी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा सिरका डालेंगे और उसके अंदर ये रख देंगे, तकरीबन हाफ आवर तक इसके अंदर पड़े रहेंगे। उसके बाद आप उसको किसी भी उसमें नीम गर्म पानी में डिप करके या टैप वाटर से आप उसको, साफ पानी से आप उसको रिंस करके निकाल के और फिर उसी तरह खुश्क होने देंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो नेबुलाइजर मशीन है इसके अंदर एक फिल्टर होता है, ये इसके अंदर फिल्टर होता है और इसको भी आपने चेंज करना होता है जब इसका कलर चेंज हो जाए या कम से कम मशीन को 3 से 6 महीने गुजर जाएं तो ये आपने चेंज करना है ताकि इसकी एफिकेसी जो है वो बेहतर रहे। So this was all about nebulizer machine and the procedure to nebulize a child। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।